हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कान्हा जी का भोग लगाने के लिए प्रसाद की रेसिपी, जो आप बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से बनाएंगे अगर सारे मेज़रमेंट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक कढ़ाई में मैंने 1 से 1.5 चम्मच देसी घी ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ गोंद, 1 बड़ा चम्मच। गोंद को हमेशा आपको स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही तलना होता है, क्योंकि गोंद अगर आप तेज़ गैस पे तल देंगे तो वो ऊपर से तो ब्राउन हो जाता है, पर वो अंदर से कच्चा रहता है, जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आप आराम से इस गोंद को तलिए और गोंद का फ्लेवर इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा आता है, तो आप गोंद ज़रूर डालिए। और यहाँ मैं ले रही हूँ 20 से 25 बादाम। इनको भी धीमी गैस पर ही हमें फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो कई बार ऐसा होता है ना, हम लोगों की चाशनी खरी हो जाती है या फिर अच्छे से सेट नहीं हो पाता है हमारा मावा पाक। तो अगर आज आप ये रेसिपी देख लेंगे सारे मेज़रमेंट्स के साथ, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जब आपकी रेसिपी कभी भी बिगड़ेगी नहीं, हमेशा बहुत ही परफेक्ट मेवा पाक आप बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ काजू ले लिए हैं। यहाँ पर जो भी मैं ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ ये सारे ही ऑप्शनल हैं, आप अपने पसंद के अनुसार डालिए या जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डालिए। पर यहाँ पर मखाना और नारियल ज़रूर डालिएगा, ये 2 चीज़ें इसमें बहुत ही ज़रूरी होती हैं, इसी का तो ये प्रसाद होता है। तो मैंने उसी कढ़ाई में 1 कटोरी मखाना ले लिया है। इसको भी हम धीमी गैस पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। यहाँ थोड़ी सी जल्दबाजी आप ना दिखाइए, क्योंकि अगर कान्हा जी का भोग बना रहे हैं तो आराम से, खुशी से, प्यार से बनाइए, धीरे धीरे सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो यहाँ हमारे मखाने भी तल गए हैं, मुश्किल से हमें 7 से 8 मिनट लगे हैं इसमें। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कटोरी नारियल। 1 नहीं, मैंने आधी कटोरी लिया था कद्दूकस करके। यहाँ पर आप पीसेस करके भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं बिल्कुल भी घी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि नारियल में ऑलरेडी अपना ऑयल होता है। और साथ ही मैं डाल दूँगी 1 बड़ा चम्मच मगज़ के बीज। तो ये अगर आपके पास हों खरबूजे के बीज तो आप डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और नारियल बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, इसलिए हमें ध्यान बहुत देना है। बिल्कुल सिम गैस पे हमें फटाफट चलाते हुए इसको फ्राई करना है। जब ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसको निकाल लीजिए। आप चाहें तो इनको बिना फ्राई किए हुए भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्राई कर लेते हैं तो क्या होता है, इनकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। अगर आप बाहर रख कर भी इसको काफ़ी दिन तक चला सकते हैं। तो और टेस्ट तो इन्हेंस हो ही जाता है, कोई भी चीज़ आप फ्राई कर लेते हैं देसी घी में तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पर आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें। तो देखिए यहाँ मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से कर लिया है फ्राई। और देखिए आप मखाने देख सकते हैं कितने अच्छे क्रिस्प हो गए हैं। इसी तरह से काजू बादाम सारे बहुत ही अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं। तो यहाँ जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं ना, उनको अब हमें पाउडर नहीं बनाना है, हमें उनको मोटा मोटा क्रश करना है। तो अगर आपके पास अदरक कूटने वाला ये है तो आप इससे कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर क्रशर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप बेलन से भी कर सकते हैं। किसी भी पॉली बैग में इनको डाल के और आप बेलन से क्रश कर सकते हैं। और अगर आप मिक्सी का यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको पल्स मोड पर 1-1 सेकेंड के लिए हल्का सा क्रश कर लीजिए। तो यहाँ मैं चॉपर में डाल देती हूँ मखाने। हमें बिल्कुल भी पाउडर नहीं बनाना है इसका, हमें बस क्रश करना है, मोटा मोटा दरदरा रखना है। तो देखिए अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप मिक्सी में कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान दीजिएगा, आप इसको पल्स मोड पर चलाएं। देखिए जैसे मैं चला रही हूँ ना, ज़रा सा चलाया फिर बंद कर दिया, ज़रा सा चलाया फिर बंद कर दिया। तो देखिए इस तरह से आपका ये मोटा मोटा दरदरा पिस जाएगा। और अब मैं काजू बादाम इनको भी इसी तरह से क्रश कर लूँगी। आप चाहें तो नारियल को भी कर सकते हैं इसी तरह से, जिससे कि वो ज़्यादा दिखता नहीं है और बच्चे नाटक करते हैं ना खाने में तो फिर वो नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और देखिए इस तरह से आपको दरदरा रखना है। तो यहाँ जो मेन बात है, आप देखिए सारा जो मिक्सचर है उसका आप एक मेज़रमेंट ले लीजिए। आपका मिक्सचर कितना है उसी हिसाब से हम चीनी लेंगे। तो देखिए यहाँ मेरा जो मिक्सचर है वो 2 कटोरी हो गया है, 2 कटोरी से थोड़ा कम ही था। और यहाँ मैं ले रही हूँ आधा कटोरी चीनी, इसकी हम चाशनी बनाएंगे। आधा कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो यहाँ मैं 3/4 कटोरी आप बोल सकते हैं, 3/4 कटोरी मैंने ली है चीनी। और साथ ही मैंने आधा कटोरी ले लिया है पानी। तो आप सारे मेज़रमेंट्स अच्छे से देखिए और इसी तरह से आप बनाइएगा, आपका जो मेवा पाक है बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। देखिए इसको हमें बॉईल कर लेना है। देखिए चीनी घुल गई है, देखते हैं इसमें तार बना है क्या।
यहाँ पर हमें थोड़ी सी गाढ़ी चाशनी चाहिए होती है। देखिए इस टाइम पे तार नहीं बना है, थोड़ी देर अभी और लगेगी। तो 2 से 3 मिनट आप इसको और बना लीजिए। उसके बाद आप चाशनी को ज़रा सा ठंडा कर लीजिए। उसके बाद ही देखिए हाथ पर लेकर जब इस तरह से तार बनने लगेगा, देखिए आप देख सकते हैं, तो तब हम इसमें आगे की प्रोसेस करेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं करिएगा, नहीं तो हमारा जो मेवा पाक होता है वो अच्छे से सेट नहीं हो पाता है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है। तो यहाँ मेरे पास थोड़ा सा खोया रखा था तो मैंने उसका यूज़ कर लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास था तो मैंने डाल दिया, तो इससे थोड़ा सा रिच टेस्ट हो जाएगा। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी अपना जो हमने ड्राई फ्रूट्स को क्रश करके रखा था वो। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ हमें ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना है। धीमी गैस पे हमें बस सारी चीज़ों को मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट आपको बस 1 से 2 मिनट ही चलाना है। बस सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं और जब ये इस तरह से बिल्कुल बाइंडेड फॉर्म में आ जाएगा ना, बस यहाँ हमें थोड़े सा ही चलाना है। तो यहाँ जो हमने फ्राई की हुई किशमिश रखी थी वो भी डाल दी है। तो इस तरह से आप बिल्कुल इसी तरह से सारे मेज़रमेंट्स के साथ में ये अगर बनाएंगे ना मिठाई, तो आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी बनी है। मैं आपको भी दिखाऊंगी कितना ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आया है। तो यहाँ मैंने एक थाली ले ली है जिसमें मैंने घी ग्रीस कर लिया है पहले से ही। इसमें हम सारे मिक्सचर को डाल देंगे और ये जो प्रोसेस है आपको फटाफट से करनी होती है क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है चाशनी की वजह से। तो यहाँ आपको बिल्कुल भी धीरे धीरे नहीं करना है। देखिए मैंने सारे के सारे मिक्सचर को थाली में फैला लिया है और इस पर मैं डाल दूँगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, पिस्ता और बादाम, जिनको मैंने क्रश कर लिया था। तो यहाँ पर जब आप इसी टाइम डाल दें जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स डालने और उनको दबा दें। अगर आप बाद में डालेंगे तो ये सेट नहीं होंगे। देखिए मैंने इस तरह से हाथ से दबा दिया है। यहाँ पर मिक्सचर थोड़ा सा गर्म भी होगा, लेकिन आपको इसी टाइम ये काम करना है, हाथ से ही करना है। देखिए यहाँ मिक्सचर को 2 से 3 मिनट हो गए हैं ठंडे हुए। तो इस टाइम हम अपने मिक्सचर पे थोड़े से कट लगा लेंगे, क्योंकि अगर आपने इस टाइम कट नहीं लगाया ना तो जब ये ड्राई हो जाता है तब बहुत मुश्किल हो जाती है, तब ये टूटने लगता है। तो अगर हम इस टाइम पे हल्के हल्के कट लगा देंगे तो बाद में हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। देखिए मैंने सारे कट लगा लिए हैं। अब हम इसको मिक्सचर को रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए पंखे की हवा में। इसको आप फ्रिज में बिल्कुल भी ना रखें, बस आधा घंटा ज़रूरी है इसके लिए और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप इसको पंखे की हवा में ही छोड़ दें। देखिए यहाँ पे आधा 1 घंटा हो गया है और हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक पीस काट के कितना अच्छा निकलेगा। तो जो हमने कट लगाए थे ना उस पर आप एक बार और चाकू फिरा दीजिए जिससे कि ईज़िली ये निकल जाए। और आप इसको जब निकालें ना तो 1 सेकेंड के लिए आप इसको गैस पर और रख लें, जिससे बस 1 सेकेंड की ज़रूरत होती है, जिससे कि क्या होता है ये आराम से निकल जाती है। ये एक बहुत ही ख़ास ट्रिक है, ये मेरी सीक्रेट ट्रिक है। तो देखिए इस तरह से कितनी क्लीनली ये निकल गई है बर्फ़ी। और मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा खस्ता और बहुत अच्छी बर्फ़ी बन के ये तैयार हुई है। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा। अगर आपकी बर्फ़ी इसी तरह से बहुत ही परफेक्ट बने तो मुझे एक लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।